दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ, जिसको हम दोबारा याद तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं कि हमें उस पे बात करना ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जब हम एक महामारी कोविड महामारी से परेशान थे। हम सभी जूझ रहे थे, हम सभी इधर-उधर भटक रहे थे और शायद अपने परिवार के हर सदस्य की को सुरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि किसी तरह से हम सब सुरक्षित रहें। तो उन दिनों को कोई भी याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब कुछ दिनों के बाद उसी तरह की दस्तक हमारे बीच होने लगी है। कोविड के केस फिर से एक बार बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते हमारी और आपकी चिंताएँ बढ़ना भी स्वाभाविक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो परिस्थितियाँ दोबारा हमारे बीच ना बने, इसलिए हम सावधानीपूर्वक रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो इसी विषय पर, कोविड के विषय पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और वो पर जो पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, वो वास्तव में उन परिस्थितियों के ऊपर लिखी गई हैं, जो हमने पिछले कोविड महामारी के दौरान देखी हैं। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत करता हूँ, शायद आपको पसंद आएँगी। हर तरफ भीड़-भाड़ का मेला है। हर तरफ भीड़-भाड़ का मेला है, लगता है कोई बड़ा झमेला है। लगता है बड़ा कोई झमेला है, मची है भाग-दौड़ इधर-उधर जाने की, लाइन में पहला नंबर पाने की, लगता है कोई खेला है और सभी का कारण कोविड अकेला है। लगता है कोई खेला है, लेकिन सभी का कारण कोविड अकेला है। नाम बड़ा नाम बड़ा छोटा लेकिन खतरनाक है। नाम बड़ा छोटा लेकिन खतरनाक है। सभी डरे हुए लगते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। हर शख्स परेशान है जानने को, क्या उसमें कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं? हर आदमी परेशान था, कहीं मेरे को तो नहीं हो गया। मंजर बड़ा अजीब था, मंजर बड़ा अजीब था, हर कोई परेशान था। रिश्तों का अता पता नहीं था, रिश्तों का अता पता नहीं था। इस असमंजस में हर एक परेशान था। जहन में डर था कहीं उसे न हो जाए, जहन में डर था कहीं उसे न हो जाए। हॉस्पिटल की हेरा फेरी और रिश्तेदारों की तीमारदारी में कहीं उसे न लग जाए। घर परिवार के यदि किसी भी सदस्य को सिम्टम दिखते थे, तो सभी डरते थे कि उसको हॉस्पिटल में पहले तो जगह ही नहीं मिलता था। अगर ले जाएँगे और तो उनकी तीमारदारी में कहीं उसे न लग जाए। जहन में डर था कहीं उसे न हो जाए, हॉस्पिटल की हेरा-फेरी और रिश्तेदारों की तीमारदारी में कहीं उसे न लग जाए। इस जुस्तजू में कि सब ठीक हो जाए, कहीं उसे न लग जाए। इस जुस्तजू में कहीं सब ठीक हो जाए, उसे न लग जाए। सुना था, अक्सर हमने सुना था कि पॉजिटिव रहना, लेकिन यहाँ देखिए सीन कुछ अलग है। सुना था पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो, सुना था पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो, पर यहाँ कुछ और मसला था। पर यहाँ कुछ और मसला था। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है? किसी ने कहा आगे बढ़ो और बोर्ड पढ़ो। किसी ने कहा, मैंने हॉस्पिटल में पूछा यहाँ क्या हो रहा है? तो किसी ने कहा आगे बढ़ो और बोर्ड पढ़ो, जिस पर लिखा था बी नेगेटिव, जिस पर लिखा था बी नेगेटिव। हम तो सोचते थे हमेशा बी पॉजिटिव रहो। यहाँ लिखा था बोर्ड पे बी नेगेटिव। कुछ समझ नहीं आया और थोड़ा शक पकाया। कुछ समझ नहीं आया और थोड़ा शक पकाया। फिर डॉक्टर ने बताया और समझाया। जो ये लोग सभी कतार में खड़े हैं, नेगेटिव होने की इंतजार में पड़े हैं। जो ये सभी लोग कतार में खड़े हैं, नेगेटिव होने की इंतजार में पड़े हैं। नेगेटिव होना ही इनका मकसद अकेला है। ये सब नेगेटिव होना चाहते हैं। नेगेटिव होना ही इनका मकसद अकेला है। पॉजिटिव ने एक दूसरे को दूर धकेला है।
पॉजिटिविटी ने एक दूसरे को दूर धकेला है, तब पता चला अरे ये तो कोविड का खेला है। तब पता चला अरे ये तो कोविड का खेला है। और बी नेगेटिव की भीड़ में नो पॉजिटिव का रेला है, और बी नेगेटिव की भीड़ में नो पॉजिटिव का रेला है। इतने परेशान थी पब्लिक। कुछ लोग मुसीबत झेल रहे थे, कुछ लोग मुसीबत झेल रहे थे, और कुछ उनके अरमानों से खेल रहे थे। न जाने क्या क्या देखा इन आंखों ने, कुछ तो इस मुसीबत को अवसर में बदल रहे थे। लोग परेशान थे, लेकिन कुछ लोग उनकी परेशानियों को फायदा उठा रहे थे। तो मैंने लिखा है, कुछ लोग मुसीबत झेल रहे थे, और कुछ उनके अरमानों से खेल रहे थे। न जाने क्या क्या देखा इन आंखों ने, कुछ तो उन मुसीबतों को मुसीबत का अवसर में बदल रहे थे। ना दवाई और ना तीमारदारी मिली। ना दवाई ना तीमारदारी मिली। तीमारदारी मतलब देखभाल करने का मतलब ट्रीटमेंट। ना दवाई मिली ना तीमारदारी मिली। जब सब कुछ लुट गया तो आंख खुली। जब सब कुछ लुट गया तो आंख खुली। जा चुका था जिसे नहीं जाना था। जा चुका था जिसे नहीं जाना था, उसे ही इस घर के लिए कमाना था। कोशिश बहुत की बचाने की, कोशिश बहुत की बचाने की, या यूं कहें तो एक बहाना था। आखिर उसे तो जाना था, आखिर उसे तो जाना था। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह से फिर से हमारा कोई सदस्य, कोई पहचान वाला सदस्य, कोई भी फिर से इस बीमारी से ग्रस्त हो। तो मेरा अनुरोध है, आप सबसे आग्रह है कि आप ध्यान रखें अभी से, क्योंकि केसेस जो हैं कोविड के फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का ध्यान रखें, और इस परिस्थितियों से हमेशा बचने की कोशिश करें। धन्यवाद।